अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हम इल्म उरूज़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और अपनी पिछली नशिस्त में हमने इल्म उरूज़ के अरकान के हवाले से बात की थी। आज हम इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं और इल्म उरूज़ के मज़ीद चंद अरकान के हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, इल्म उरूज़ के ये अरकान जो हैं ये अरकान हफ्तगाना कहलाते हैं और इन अरकान के तहत सबब और वतद के उसूलों पर 7 अरकान बनते हैं। सबब और वतद जो हैं ये अरकान हैं इल्म उरूज़ के जिनके बारे में हमने गुफ्तगू की थी अपनी पिछली नशिस्त में। तो ये अरकान हफ्तगाना जो हैं ये इन्हें अफ़आले हफ्तगाना या अफ़ाइल हफ्तगाना भी कहते हैं। अफ़ाइल हफ्तगाना। नाज़रीन, इनमें शुरू के 2 अरकान जो हैं वो 5 हरफी और बकिया 5 अरकान जो हैं वो 7 हरफी होते हैं। अब इसमें नाज़रीन एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं बहर और उसकी क़िस्में, यानी बहर और उसकी अक़साम। नाज़रीन, शेर का वज़न यानी उसके मौज़ू या नामौज़ू होने की वाक़फ़ियत के लिए कुछ अरकान मुकर्रर किए गए हैं। इन अरकान की तकरार से जो ख़ास वज़न पैदा होता है उसे बहर कहते हैं, उसे शेर की बहर कहते हैं। और बहर का तअय्युन दोनों मिसरों के अरकान की मजमूई तादाद की मुनासिबत से किया जाता है। यानी मुराद ये है कि शेर के जो 2 मिसरे होते हैं उसके अरकान जो हैं दोनों मिसरों के अरकान बराबर होने चाहिए। पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, इन दोनों के अरकान अगर बराबर हैं तो शेर को मौज़ू या मुनासिब समझा जाएगा, और अगर दोनों मिसरों के अरकान की तादाद बराबर नहीं है तो फिर उस शेर को मौज़ू नहीं समझा जाएगा। मिसाल के तौर पर शेर के दोनों मिसरों में कुल मिलाकर 8 अरकान हों तो वो बहरे समन, और अगर 6 अरकान हों तो फिर बहरे मुसद्दस कहलाएगी। नाज़रीन, अब बहरों के बारे में हम जानते हैं। तो बहरें 2 तरह की होती हैं नाज़रीन। एक बहर होती है मुफरिद बहर, और मुफरिद बहर एक ही रुकन को बार बार लाने से बनती है। ये पहले और दूसरे मिसरे में 4-4 बार आते हैं। इस तरह कुल 8 अरकान होते हैं। इसे हम मुफरिद बहर कहते हैं। नाज़रीन, दूसरी किस्म है सालिम मुफरिद बहर। सालिम मुफरिद बहर जिसके अरकान अपनी असली हालत में हों, उनमें ज़िहाफ़ की वजह से कोई तब्दीली न आई हो। ये 7 हैं। उर्दू शायरी में सालिम बहरें बहुत कम मुरव्वज हैं, यानी उर्दू शायरी में सालिम बहरों का रवाज जो है वो बहुत कम है और ये बहुत कम इस्तेमाल की हैं शुआरा ने। अब नाज़रीन, ये ज़िहाफ़ जो है, ये ज़िहाफ़ क्या है तो इसे जान लीजिए कि इल्म उरूज़ की इस्तिलाह में
ज़िहाफ़ उस तब्दीली को कहते हैं जो शेर के रुकन या अरकान में की गई हो, उसे मुज़ाहिफ़ यानी ज़िहाफ़ वाली कहते हैं। और इसकी 3 अक़साम हैं। ज़िहाफ़ की अपनी 3 अक़साम हैं। नंबर 1 है इज़ाफ़ा, नंबर 2 है कमी और नंबर 3 है साकिन। नाज़रीन, जैसा कि इनके नामों से ज़ाहिर है, इज़ाफ़ा से मुराद है किसी चीज़ को बढ़ा देना, उसमें इज़ाफ़ा कर देना। तो अगर कोई हर्फ या लफ्ज़ बढ़ा दिया जाए तो वो इज़ाफ़ा की शक्ल होती है। और कमी जो दूसरे नंबर पर है, इसका भी नाम ही इसके मानी ज़ाहिर कर रहा है कि अगर किसी बहर में एक या एक से ज़्यादा हरफों को गिरा दिया जाए, हरूफ को गिरा दिया जाए, तो वो कमी की ज़िहाफ़ कहलाएगी। और तीसरी सूरत में साकिन हरूफ को मुतहर्रिक करना होता है। यानी अगर साकिन हरूफ को मुतहर्रिक कर दिया जाए किसी हरकत की मदद से, किसी एराब की मदद से, तो उसे हम कहेंगे कि ये ज़िहाफ़ की तीसरी किस्म है और ये साकिन है। तो नाज़रीन, ये थे अरकान हफ्तगाना, और इसके साथ ही हम इल्म उरूज़ का जो मौजू है हमारा वो मुकम्मल हो गया। इल्म उरूज़ में हमने ये बताया है कि ये वो इल्म है जिसकी मदद से हम शेर के मौजू होने या ना मौजू होने को जांचते हैं, और इसमें अरकान होते हैं और बहर होती है और वज़न होता है, तक़ती होती है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से शेर के बारे में हम जो है वो जांचते हैं, शेर का तयन करते हैं कि वो मौजू है या ना मौजू। और इनमें इस्तेमाल होता है हरकात का, यानी एराब, जिनकी मदद से हम जो है वो शेर की मौजूनियत को मज़ीद जो है वो जांचते हैं। उसके बाद हमने इसमें इसके अरकान के बारे में बताया था कि इसके अरकान में सबब है, वतद है और फ़ासला है, और उसके अलावा जो है फिर इनकी वो मज़ीद वजाहत की थी। और आज हमने अरकान हफ्तगाना जो कि मज़ीद अरकान हैं इसके साथ, उनके बारे में बताया। तो इसके साथ ही नाज़रीन हमारा इल्म उरूज़ का मौजू जो है वो आज इख्तिताम पज़ीर होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को हमारे इस लेक्चर से भी कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर हासिल हुई होंगी, और हमारे नाज़रीन हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और हमारी वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय से भी हमें आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।